कल्पना करो एक दुनिया की जहां एक भी देश ना हो, बस सैकड़ों शहर हों और शहर अपने आप में अलग, पर सबकी एक भाषा, एक त्योहार और एक ही देवता। लोग सभाओं में जाते बहस करते, निर्णय लेते, फिर खुद ही युद्ध लड़ने जाते थे। खेलों में मिली प्रसिद्धि एक पदक जैसी थी। दास्ता आम बात थी, कोई विवाद नहीं करता था। सबसे जरूरी सब कुछ समुद्र से जुड़ा था। खाना, पैसा, दोस्त, दुश्मन सब पानी से आते थे। यही थी ग्रीस माइनस शोरगुल वाली रंगीन और बहुत विविध। ग्रीस में समतल खेत नहीं, हम्बल की चट्टानें, पहाड़ियां और समुद्र हैं। खेती की जमीन कम है, इसलिए लोग जैतून, अंगूर और बकरियों पर निर्भर करते हैं। सड़कें खराब हैं, पर समुद्र तेज रास्ता है। हर घाटी एक अलग दुनिया की तरह जीती है, इसलिए यहां शहर अक्सर झगड़ते, व्यापार करते या एक दूसरे पर कब्जा करते हैं। बेहतर जीना चाहते हो तो जहाज बनाओ और नई जमीन खोजने निकलो। हाँ, यह सब बहुत सुंदर है, पर जीवित रहने के लिए चतुर और लचीला होना जरूरी है। यदि आप एक वयस्क पुरुष हैं, इसी शहर में जन्मे हैं और आपका अपना घर है, तो आप नागरिक हैं। आप मतदान कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं और भविष्य का फैसला कर सकते हैं। महिलाएं घर पर रहती हैं, उन पर गर्व किया जाता है, पर उन्हें राजनीति में शामिल नहीं किया जाता। यहाँ अजनबी भी हैं, वे काम करते हैं, कर चुकाते हैं, पर सभाओं में नहीं जाते। और गुलाम भी हैं, वे केवल संपत्ति माने जाते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ सामान्य मानी जाती है। सब बराबर नहीं हैं, पर हर कोई अपना स्थान जानता है। एथेंस में एक विचार था, सब कुछ मिलकर क्यों न तय करें। यहाँ कोई राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक सभा होती है, हर नागरिक बोल सकता है। कई अदालतें थीं, बैठकें खुली होती थीं, मतदान गुप्त होता था। अगर कोई बहुत लोकप्रिय हो जाए तो उसे निर्वासित कर सकते थे, पर यह लोकतंत्र सबके लिए नहीं था। महिला, इंदास और प्रवासी इसमें भाग नहीं लेते थे। अन्य शहरों में राजा या धनी लोग शासन करते थे, हर किसी का अपना तरीका था। स्पार्टा सिर्फ ताकत नहीं है, यहाँ सब कुछ अनुशासन के अधीन है। बच्चों को बचपन से जीवित रहना सिखाया जाता है। वयस्क पुरुष सादगी से रहते हैं, वे साथ खाते और सेवा करते हैं। यहाँ की महिलाएं अधिक सक्रिय हैं, वे घर चलाती हैं और जमीन संभालती हैं। पर सत्ता अभी भी सिर्फ पुरुषों के हाथ में है। शहर किसी शिविर जैसा है, सब कुछ स्पष्ट, सख्त और भावना रहित है। सुंदरता और कला यहाँ नहीं, मुख्य बात व्यवस्था और सैन्य शक्ति है। दास खानों, घरों और कार्यशालाओं में काम करते हैं। शहरों में शिल्प कला फलती फूलती है। बर्तन बनते हैं, कपड़े सिले जाते हैं, लोहा गढ़ा जाता है। बाजार में सब कुछ मिलता है, रोटी से लेकर तेल और शराब तक। सिक्कों पर अलग अलग निशान होते हैं, हर शहर के अपने। शराब, पनीर और जैतून का निर्यात होता है, बदले में अनाज और लकड़ी आती है। समुद्र के रास्ते व्यापार होता है और जहाज सड़कों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बेचना जानता है वह अच्छी जिंदगी जीता है, और जो नहीं वह सेना में जाता है। यहाँ घर आंगन के चारों ओर हैं, केंद्र में रसोई घड़े और चरखा है। पुरुषों का क्षेत्र मेहमानों और दावतों के लिए है। महिलाओं का क्षेत्र घरेलू कार्यों के लिए है। महिलाएं काम करती हैं, बच्चे पालती हैं, वे बुनाई करती हैं और व्यवस्था बनाए रखती हैं। शादियां परिवार तय करते हैं। दहेज एक पूरी रणनीति होती है। कपड़े साधारण होते हैं, वे ऊन और लिनन के बने होते हैं। नहाने के लिए तेल और खुरचनी का उपयोग होता है। पानी कुएं से आता है। जीवन समृद्ध नहीं है, पर व्यवस्थित है। सब कुछ अपनी जगह पर है। लड़के अक्षर, संगीत और खेल सीखते हैं। एथेंस में सुंदर बोलना और सोचना मुख्य था। स्पार्टा में शक्तिशाली होना और आज्ञा मानना। 18 साल के बाद सैन्य प्रशिक्षण और सेवा होती थी। लड़कियों को घर पर सिखाया जाता था, खाना बनाना, दस्तकारी, धर्म। शिक्षक अक्सर केवल सम्मानित लोग होते थे। पाठ्य पुस्तकें नहीं थीं, वे कविताएं और कहानियां याद करते थे। शिक्षा एक स्कूल नहीं, बल्कि एक योग्य नागरिक बनने का मार्ग था। रोटी, दलिया, पनीर, जैतून, प्याज, सब कुछ साधारण है। शराब जरूरी है, पर इसे पानी से मिलाते हैं। नशे में होना शर्म की बात है। मांस कम खाते हैं, ज्यादातर त्योहारों पर। मिठाई के नाम पर शहद है। फल में अंजीर और अंगूर हैं। खुले आग पर खाना बनता है। विशेष बर्तन नहीं होते। फसल खराब होने पर अनाज का आयात बचाव है। यहाँ जीना और खाना दोनों विनम्रता से सीखते हैं। हर टुकड़े का सम्मान करते हैं। ग्रीक मंदिर और चौक सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि सटीक रूप से बनाए गए हैं। उनकी अनुपात ऐसे सोचे गए हैं कि आंखों को भाए।
मंदिरों को चमकीले रंगों से रंगा जाता था, हालांकि हम सोचते हैं कि वे सफेद हैं। थिएटर ढलानों पर बनते थे ताकि ध्वनि बेहतर हो। चौकों को गैलरियों से घेरा जाता था। सब कुछ शहर और दानदाताओं के खर्च पर बनाया जाता था। यह की वास्तुकला सुंदरता, सुविधा और अपने शहर पर गर्व का प्रतीक है। हर शहर, परिवार और शिल्प के अपने देवता होते हैं। बलिदान खुले आसमान के नीचे वेदी पर चढ़ाए जाते हैं। मंदिर देवता का घर है, इनकी सभा स्थल। पुजारी सामान्य लोग होते हैं जो अक्सर बारी बारी से सेवा करते हैं। भविष्यवक्ता भी होते हैं, पर अंतिम निर्णय लोगों का ही होता है। यहां धर्म जीवन कैलेंडर और रोजमर्रा का हिस्सा है। त्योहारश पथ, नए काम की शुरुआत, सब देवताओं के साथ, उनके बिना कुछ भी नहीं। यहां मिथक बहुत पसंद है, नायकुन देवताओं और राक्षसों के बारे में। ये कहानियां नाम, परंपराएं और शहरों की उत्पत्ति बताती हैं। कवि मिथक सुनाते हैं, अभिनेता दर्शाते हैं, कलाकार चित्र बनाते हैं। हर सदी के अपने संस्करण होते हैं। ये कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। ये महत्वपूर्ण बातों पर बात करने का एक तरीका है, जैसे सम्मान, छल, प्रेम और दंड। मिथकों से लोग खुद को समझाते हैं कि वे कौन हैं। वे ये भी समझते हैं कि दुनिया ऐसी क्यों बनी है। यहां त्योहार सब कुछ एक साथ होते हैं। खेल, नाटक, भोजन और संगीत। दौड़ना, कुश्ती फेंकना, विजेता को ताज और जीवन भर सम्मान मिलता है। ओलंपिक खेलों के लिए युद्ध भी रुक जाते हैं। थिएटरों में भीड़ उमड़ती है। सुबह से शाम तक दुखद और हास्य नाटक चलते हैं। लोग हंसते हैं, रोते हैं, बहस करते हैं। त्योहार केवल छुट्टी नहीं, बल्कि जीवन का अहम हिस्सा है, जहां शहर खुद को बाहर से देखता है। हर किसी को सेवा करनी चाहिए। धनी को भारी कवच और भाले के साथ, गरीब को हल्के में या जहाज पर। पैदल सेना फालांक्स में खड़ी होती है, ढालों और भालों की दीवार। समुद्र में युद्धाभ्यास, टक्कर और गति। युद्ध जीवन का हिस्सा है, पर मुश्किल समय भी तबाह खेत मरे हुए अपने निर्णय सभाओं में लिए जाते हैं और फिर युद्ध के मैदान में उनका हिसाब चुकाते हैं। जब जमीन कम पड़ती है या अमीर बनना हो तो लोग समुद्र में जाते हैं। स्पेन से काला सागर तक सैकड़ों नए शहर बसे। वहां अपने बाजार थे, पर देवी देवता, भाषा और परंपराएं समान थीं। वे शराब, तेल और बर्तन का व्यापार करते थे, अनाजल, कड़ी और दास प्राप्त करते थे। समुद्र सड़कों के जाल जैसा था, जिस पर केवल सामान ही नहीं, विचार भी चलते थे। इस तरह यूनान सिर्फ एक देश से कहीं ज्यादा बन गया। यूनानियों ने वाद विवाद, उपचार और प्रकृति व इतिहास की व्याख्या के तरीके खोजे। उन्होंने न्याय, शहर के कामकाज और प्रश्न पूछने के महत्व पर चर्चा की। फिर उनकी भाषा और शैली नए शहरों के साथ दुनिया भर में फैल गई। थिएटर, चौक, कानून, यहां तक कि हमारे शब्द भी उनकी संस्कृति से ही उपजे हैं। हम आज भी एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसे प्राचीन यूनान ने बहुत हद तक गढ़ा है। यदि आपको यह रोचक लगा तो नए अंक न चूकने के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और सटीक होता है।